बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 405 लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 से ऑनवर्ड 45 तक जो ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं, तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा, तो मैंने 403, 405 और 304 और 301 के लेक्चर स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह डेली आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो आज हमने मैथ 405 का फर्स्ट लेक्चर जो है वो तैयार किया है, वो आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन समझ आ जाएं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है जी मैथ 405, बुक जो हमें दी हुई है। इसका जो टॉपिक है वो है ग्रुप थ्योरी। अब ग्रुप थ्योरी में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन में उसका वो कह रहे हैं कि द टर्म ग्रुप वाज यूज्ड बाय गैलियस इन 1830। ये एक हमारे पास फ्रेंच मैथमेटिशियन था, गैलियस। इसने 1830 में ये क्या किया, ऑर्डर टू डिस्क्राइब द सेट ऑफ वन बाय वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन के ज़रिए उसने क्या किया, इसको डिस्क्राइब किया ऑन फाइनाइट सेट अंडर कंपोजिशन। ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है कि ग्रुप थ्योरी जो है वो क्या होती है, इज़ अ स्टडी ऑफ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री मैंने आपको बताया था। अगर आप लेक्चर 23 से आगे चलें तो वो ये कह रहा है कि अगर एक साइड पे कोई चीज़ मौजूद है तो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे भी वही चीज़ होगी। उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हैं तो आप और आपके सामने वाली जो इमेज है जो मिरर के अंदर आपको नज़र आ रही है वो दोनों सेम होती हैं। तो इसको कहते हैं सिमेट्री। ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे सेट की, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशन की, फिर एसोसिएटिव लॉ की, फिर ग्रुप की, और फिर साथ साथ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। ओके जी। इसके अलावा एप्लीकेशन की बात करें, ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। फिज़िक्स में भी होती हैं, केमिस्ट्री में भी होती हैं, मटेरियल साइंस और बहुत सी चीज़ों में होती हैं। इसके अलावा क्रिस्टल, मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, इन सब में क्या होती हैं, ये ग्रुप थ्योरी यूज़ की जाती है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी जो है उसमें भी जो है वो हमारे पास सेट थ्योरी जो है वो यूज़ होती है, ग्रुप थ्योरी। इसके बाद हमारा टॉपिक था जी सेट। सेट क्या होता है, आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अंडर अ सर्टेन रूल्स। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था। ठीक है जी। यानी कि जिनमें कोई नंबर रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है, और जिनमें कोई भी चीज़ जो है वो डबल ना हो, वो सेट होता है। और जिनको हम डिफाइन कर सकें वो सेट होता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर दिए गए हैं। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर दिए गए हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे सो ऑल 1 आता है। तो इसके बाद इंटीजर नंबर दिए गए हैं जिनमें प्लस और माइनस दोनों मौजूद होते हैं। तो ये आपने छोटे जो सेट हैं ये छोटी क्लासों में पढ़े हैं, इनको आप अच्छे से जानते होंगे। अब हम आते हैं जी बाइनरी ऑपरेशन की तरफ। बाइनरी ऑपरेशन क्या है जी, हमारे पास पहला टॉपिक है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। यानी कि x जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी मीन्स कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। ऐसा सेट नहीं है कि जो खाली हो, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। तो ऐसा सेट नहीं है हमारे पास। नॉन एम्प्टी है मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। इसके अलावा द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये हमारे पास कोई भी, ये स्टेरिक का साइन लगाया हुआ है, ये किसी भी साइन को यूज़ कर सकते हैं, प्लस को, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को। ये यहाँ पे मैंने बताया कि स्टेरिक जो है ये शो कर सकता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उनकी जगह पे हम स्टेरिक यूज़ कर रहे हैं।
इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है और फंक्शन आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं, ठीक है। विच असाइंस ईच ऑर्डर्ड पेयर्ड ए बी ऑफ अ एक्स स्टेरिस एक्स यूनिक एलिमेंट ऑफ अ एक्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप x में से कोई एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, और उसका स्टेरिक x के साथ यानी कि उसी सेट के साथ लेते हैं तो आंसर में भी वही एलिमेंट आ जाए। तो फॉर एग्जांपल आप ये एक एग्जांपल देखें कि अगर आपने नेचुरल नंबर लिए उनको प्लस करने से जो आंसर आए तो वो भी नेचुरल हो तो इसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। वो कहता है शो डैट मल्टीप्लिकेशन इन अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो आपको पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 सो ऑन। वो कहते हैं कि इनमें से कोई से नंबर उठाएं। मैंने क्या किया, 3 एंड 5 को उठा लिया। 3 और 5 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें या 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है 15। और 15 को किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके जी। दूसरी एग्जांपल है, दूसरी एग्जांपल में वो कहता है शो डैट द डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। वो कहते हैं कि डिवीजन जो है, डिवीजन वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, कौन से सेट की, नेचुरल नंबर की, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 सो ऑल। तो इसमें से मैंने दो नंबर लिए 6 एंड 3 जो कि बिलोंग किससे कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो अगर हम डिवाइड करें तो उनको भी, उनका जो आंसर आता है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर से। तो अगर हम 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं फिर हमारा आंसर 2 आता है और 2 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। लेकिन अगर हम 3 को 6 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर 1/2 आता है और 1/2 जो है वो नेचुरल नंबर में मौजूद नहीं होता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। ओके जी। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है। एग्जांपल में वो कहता है कि शो डैट द सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन भी जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये देखें अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं उसमें से कोई से दो एलिमेंट मैं उठा लेता हूँ 2 एंड 3। तो आपको पता है 3 - 2 करेंगे 1 आएगा और 1 एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर 2 - 3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और -1 नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर। ओके जी। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आती है। वो कहता है कि शो डैट डिवीजन इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। पहले तो आपको रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इर्रेशनल का कम्बिनेशन होता है। यानी कि रैशनल और इर्रेशनल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, इनका यूनियन लिया जाए तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर बन जाता है। तो पहले आप रैशनल के बारे में समझिए। रैशनल की 3 कंडीशन होती हैं। एक वो होती है कि P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जैसे 1/2 3/5, ठीक है। P और Q का ताल्लुक किससे होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए। इंटीजर का मतलब है कि 0 से स्टार्ट हो, प्लस और माइनस दोनों होने चाहिए। इसके बाद वो कह रहे हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब Q इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नीचे 0 आ जाता है, यानी कि अगर आप लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है जी। अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करते हैं तो इसका आपके पास कोई आंसर नहीं आता, इसको हम अनडिफाइन कहते हैं। तो इसलिए उसने कहा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। अगर इर्रेशनल की बात करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके। X डज नॉट इक्वल टू P/Q फॉर्म। P और Q का ताल्लुक किससे होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो जब हम रैशनल और इर्रेशनल दोनों के इकट्ठा करते हैं तो वो बन जाते हैं रियल नंबर। तो यहाँ से कोई से मैंने दो रियल नंबर उठाए, एक 2/3 ये भी एक रियल नंबर है और 5/7 ये भी एक रियल नंबर है। तो उसने हमें कहा है डिवीजन की बात। एग्जाम्पल में उसने क्या कहा है, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो हम डिवीजन करेंगे, इन दोनों की डिवीजन करेंगे। तो ये हमारे पास 2/3 डिवाइडेड बाय 5/7। तो आपको पता है डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया जाता है
तो आगे वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, 7 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 2s are 14 और 5 3s are 15। तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर हम इनकी जगह चेंज करते हैं, 5/7 डिवाइडेड बाई 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, और इसकी जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो 5 3s are 15 ऊपर आ जाएगा और 7 2s are 14 नीचे आ जाएगा। तो ये भी एक रियल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि डिवीजन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द रियल नंबर। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो कहता है कि शो डैट द ऑपरेशन सर्कल ऑपरेशन है। इसको डिफाइन किया गया, जो भी इसकी इक्वेशन दी गई होगी हम उसको देखेंगे। वो कहता है कि एक्स सर्कल ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल। एक्स की जगह पे कोई भी पुट करें, प्लस माइनस इंटीजर से तल्लक हो, ठीक है, 0 कुछ भी पुट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन इंटीजर। अब इंटीजर की बात हो रही है, तो ये इंटीजर नंबर है हमारे पास। ठीक है, इनमें प्लस भी है माइनस भी मौजूद है, तो हमने कोई से दो नंबर उठा लिए, 3 एंड -5। जब 3 एंड -5 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। ठीक है जी। तो इस तरह हम इसको भी कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। इसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो भी सर्कल ऑपरेशन की बात हो रही है कि अगर x सर्कल ऑपरेशन y हो इज इक्वल किसके हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे भी अगर आप पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन कह लें, अंडर सर्कल ऑपरेशन कह लें। तो इसमें से हमने 3 एंड 5 लिया, इसको यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास 3, यहाँ पे x प्लस वाई था तो ये 3 + 5, यहाँ पे x मल्टीप्लाई y है तो 5 3s are 15। तो ये हमारे पास 7 आंसर आएगा, और 7 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। इसी तरह अगर हम ये वाले नंबर यूज़ करें तो हमारे पास फिर भी आंसर क्या आ जाएगा, 33 आएगा, और 33 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है। ओके जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा से बता रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन हम उसको कहते हैं कि अगर हम किसी सेट से कोई से दो नंबर लें और उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाएं, प्लस माइनस जो भी दिया हो, तो आंसर भी उसी सेट के अंदर ही मौजूद होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ओके जी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कल आपको दूसरा लेक्चर भी मिल जाएगा, और 23 से ऑनवर्ड 45 तक आपके पास ऑलरेडी लेक्चर मौजूद हैं, और इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसका लिंक भी दिया जाएगा, वो भी आपने वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और ताकि आपको पीडीएफ फाइल मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।